गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रेलवे द्वारा जनता की सुविधा के लिए बनाया गया अंडर ब्रिज लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। थोड़ी सी बरसात में ये अंडर ब्रिज पानी से भर जाता है। बीते कुछ समय पहले अंडर ब्रिज में पानी भर जाने के कारण एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले सरवन केवट अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। रेलवे द्वारा पूरे प्रदेश में कई जगह इस प्रकार के अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र कहाँ के निवासी? सेंधुआ। यही रास्ता है आपका मैं निकलने जी का? जी यस। अगर बरसात हो जाती है तो फिर इसमें से निकलना नहीं निकल पाए, ऊपर निकलती हैं। अच्छा, ऊपर और निकलती है, जबकि यहीं अभी पानी भरा हुआ है। और आज एक फसल लेकर आए थे तो आपको यहीं रोकना पड़ा था? हाँ यहीं रोकना पड़ा। क्या लेकर आए थे? सोयाबीन। अच्छा, ज़्यादा पानी कर गया था और का ट्रैक्टर नहीं निकल पाया? ट्रैक्टर नहीं निकल पाया था, तो यहीं रात यहीं रात गई थी। ठीक। क्या नाम है भैया? कपिल भार्गव। कपिल भार्गव। कहाँ के निवासी हो आप? शाहपुर रहते हैं। शाहपुर के। हम भी यहीं से मतलब यहाँ पे बाढ़, मतलब पानी गिर जाता तो यहाँ से बाढ़ निकलती है? नहीं निकलती है। अच्छा, तो फिर कहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाते, ऊपर से निकालनी पड़ती है। जैसे अनाज वगैरह लेकर आते हो तो फिर कैसे निकल पाते? नहीं निकल पाता यहाँ से कुछ भी। जाती जब इसमें से बाइक निकल जाती है, मोटरसाइकिल? अरे भैया जी बहुत परेशानी की बात है। आप कह रहे हैं ऊपर से लाते हैं, कहीं एक्सीडेंट का डर लगता है। एक लड़का तो अभी कट गया, 15 दिन हुआ जब। अच्छा, वो सरवन के बाद? हाँ, और इसके बाद में जी क्या है, क्या कहते हैं, ऊपर से लाते हैं तो ट्रेन का अलग डर लगता है। वो भारी परेशानी है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू साहू। गुना की घटना के बाद जब हमारी टीम ने शिवपुरी क्षेत्र के आसपास रेलवे लाइन के नीचे बने इन अंडर ब्रिज का जायजा लिया और जाना आखिर क्यों रेलवे द्वारा बनाए गए इन अंडर ब्रिजों में पानी का भराव हो रहा है। यहाँ पहुँचने पर हमने पाया कि ठेकेदार द्वारा ब्रिज का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। आलम यह है कि क्षेत्र में मौजूद सभी अंडरपास की हालत यही है। पानी की निकासी नहीं होने से बरसात में ब्रिज में पानी भर जाता है और मजबूरन लोगों को इन ब्रिजों से निकलना पड़ता है। रेलवे द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर इन अंडर ब्रिजों का निर्माण कराया गया, लेकिन ठेकेदार की एक छोटी सी लापरवाही का नतीजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। मामले में जब हमने ठेकेदार से बात की तो कोई संतोषजनक जवाब हमें उनसे नहीं मिला। इसके बाद हमने रेलवे डीआरएम भोपाल से भी संपर्क किया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने इस मामले में। मैना थाने से बोल रहा हूँ मैं। जी जी हाँ जी 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 मैना थाना प्रभारी बोल रहा हूँ। अच्छा, उनके सालों से बात हुई है, उनको उसकी मृत्यु में कोई शंका नहीं है। वो क्या है, वो व्यक्ति जो मृत हुआ है जी वो ड्रिंक करता था, जी तो संभावना ये लग रही है कि नशे की हालत में उसने ट्रैक पार किया है, उसी समय उसके साथ में दुर्घटना घटित हो गई है। जी 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 अब पूरा जांच निष्कर्ष तो जो सारी तथ्य हमारे सामने आ जाएंगे उसके बाद ही हम कह पाएंगे, जी लेकिन दृष्टया ऐसा ही लग रहा है। जी जी जब सुसाइड की कोई कंडीशंस है तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएंगी। जी जी तो अभी निष्कर्ष हम नहीं कह सकते हैं जब तक हम पूरे बातों पर गौर नहीं कर ले, पूरे तथ्य नहीं ले ले और उसकी जो संबंधित जांच रिपोर्ट है वो नहीं आ जाए, तब तक हम पूरा निष्कर्ष नहीं कर सकते। जी। न्यूज इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर, मैं आपको एक जानकारी बताना चाह रहा हूँ, शायद आपके संज्ञान में है ना ये सब। हाँ। ये रातौर का ये अंडर जो पुल बनाया गया है ना, रातौर वाला? रातौर है ये। हाँ, ये पेपरसमा वाला सॉरी। हाँ, एक घुघरीपुरा और उस साइड बनाया गया है। घुघरीपुरा के आसपास है कोई एक पुल नीचे, घुघरीपुरा के पास में लगता है इधर। आप किस वाले की बात कर रहे हो? दोनों वाले की बात कर रहे हो? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैंने ये खबर को क्या बनाया है, 4-5 दिन से लगातार कर रहा हूँ, लोगों से वो भी ले रहा हूँ वर्जन। उदाहरण के लिए अपने को बात भी कर लेते हैं इसमें। ये क्या है, ये पुल के नीचे पूरा तो पानी भर जाता है, ये तालाब बन जाता है जब पानी बरसात होती है जब, ठीक है ना। और इसमें लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है, और एकदम से कोई गाड़ी स्पीड में आ जाए ना तो सामने वाली गाड़ी दिखती नहीं है सर। अपन इसका नजारा नहीं, स्पीड के लिए देखिए, अंडरपास जो है वो स्पीड के लिए नहीं होते। वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, चाहे एनएच बनाओ चाहे हाईवे बनाओ, कोई सा भी हाईवे है, टर्न वगैरह पे जो मार्किंग रहती है वो इस हिसाब से रहती है कि आप लिमिटेड स्पीड में चलें। अब अगर कोई 100 kmph से वहाँ पे आ रहा है, मैंने भी वहाँ खड़े होकर देखा, मेरे पास ये लोकल लोगों ने कंप्लेंट की थी। जी जी जी। तो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला मैक्सिमम कंप्लेंट जो आ रही है वो ट्रैक्टर ट्रॉली की आ रही है। भारी ट्रॉली वाला तो आराम से निकलता है, लक्ष्मण सिंह जी आप जी समझना मेरी बात। पर जो खाली ट्रॉली वाला आ रहा है, अगर वो 60 की स्पीड या 50 की स्पीड पे ही आ रहा है, मतलब 50 से ऊपर तो कर नहीं ले जाते ट्रॉली वाले, पर ढाल में अगर 50 की स्पीड पे आ रहे हो तो यार वो गलत बात है।
रोड वहाँ पर 8 मीटर चौड़ा है। अब आप ये बताओ यार, 8 मीटर से ज्यादा चौड़ा रोड कहीं होता मिलता है क्या, पक्का रोड? लेकिन सर 3 गाड़ियां साइड बाई साइड निकल सकती हैं। उदाहरण पर ये तो उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, म्याना पर एक बंदे की कटकर मौत हुई है गुना में, ठीक है ना। म्याना वाला मैटर अलग है, आप यहाँ का मैंने उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे पानी भरा हुआ था, वो बंदा ऊपर बिल्कुल नहीं भरा हुआ था लक्ष्मण सिंह जी, गलत खबर थी। वो पुलिया पे मरा है बक्से के ऊपर जी, और जहाँ से लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करने की जगह है वहाँ से 90 मीटर दूर है। जी जी जी। मुझे ये बताओ लक्ष्मण सिंह, ये कहीं सुनी खबर है, ये जो आपने नहीं देखा, हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट की है, थाने में भी उसकी कोई मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है ये मामला। नहीं, वो जो आपके संज्ञान में आया वो गलत आया। मैं आपको पूरी खबर देता हूँ, मैं आप मेरे से पूरी जानकारी ले लो। वो व्यक्ति कट के मरा है जहाँ से लेवल क्रॉसिंग थी उससे 70-80 मीटर दूर। जी, बक्से के ऊपर बैठ के शराब पी रहा था। आप गाँव वालों के पास जाओ, गांव वालों वो घर से लड़के आया था और आत्महत्या करने के इरादे से आया था। जी जी जी। सिविल पुलिस ने उसकी बॉडी बरामद की है बक्से के ऊपर से, जहाँ पर कोई पहुंचने का जगह ही जरिया ही नहीं है, और उस पुलिया में कोई पानी नहीं था। आज तक रास्ता चालू है, अभी भी चालू है। जी जी। नॉट अ सिंगल डे वो पुलिया बंद नहीं हुई। जो आप ये खजूरी गांव वाली बात कर रहे हो, म्याना वाली नहीं है, वो खजूरी गांव वाली है। खजूरी, हाँ, जो गुना में लगता है ना खजूरी गांव पे लगता है, पर वो खजूरी गांव पे ही बॉर्डर खत्म हो जाता है। जो पुलिया है ना हमारी, वही बॉर्डर वाली पुलिया है। जी जी जी। वहीं से थाने की सीमा चेंज हो जाती है। नहीं, और ये जो आपका जो राठौर वाला है ना, ये राठौर है, ये पिपरसमा वाला, सॉरी पिपरसमा वाला जो है ना, जब भारी बरसात हो जाएगी, बरसात इतनी हो जाएगी तो वो पूरा तालाब अभी तक जो बरसात हुई है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं भरा है। आपके पास अगर पानी भरने की खबर आती है, आप मुझे तत्काल बताओ। मेरे पास विजुअल है, फोटो है पानी भरने के। आप मुझे फोटो भेजो। हाँ, विजुअल में आपको ज्यादा पानी एक बार भी नहीं रहा उसमें। सर उसमें इतना पानी आ जाएगा, मैं आपको विजुअल भेज रहा हूँ, निकलने के, गाड़ी की निकलने की, बाइक के निकलने वाला बिजली में, आप विजुअल। हाँ भेजो। मेरे पास भी एक बार अखबार में भी छपा था, वहाँ जाके पानी मैंने नपवाया, 2 इंच पानी था। तो इतना पानी तो उसमें पंपिंग करके हम निकाल रहे हैं। सर हेलो जी, स्वागत है आपका सर न्यूज इंडिया न्यूज में, बहुत बहुत। जी धन्यवाद। जी, हमारे साथ में रेलवे विभाग से DRM साहब जुड़ गए हैं। सर मैं आपको एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ कि जहाँ तो रेलवे अंडरग्राउंड जो ब्रिज बनाए गए हैं सर, वहाँ पर लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। शायद आपके संज्ञान में आया हो सर, और शिवपुरी में भी कई ऐसे ब्रिज बनाए गए हैं। गुना में भी शायद एक घटना का सामना करना पड़ा है किसी व्यक्ति को, ऐसा लोगों का वहाँ कहना है। सर क्या आपके संज्ञान में है ये मामला पूरा? जी हाँ, ये रेलवे के संज्ञान में है, और इसमें आपको याद होगा कि ये कुछ साल पहले रेलवे ने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें जितने भी संपार फाटक हैं, जिसको लेवल क्रॉसिंग गेट, रेलवे का गेट बोलते हैं जी, उनको बंद करने की एक मुहिम छेड़ी गई थी। क्योंकि ये रेलवे की ट्रेन की गति बढ़ाने का जो काम है, उसमें एक अवरोध है। दूसरा ये कि ये अनसेफ रहते हैं, कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं गेट पे। तो रेलवे ने शुरू में पहले जो अनमैन्ड गेट होते थे, जिसपे कोई गेटमैन नहीं होता था, वो बंद किए। धीरे धीरे जो मैन्ड गेट्स हैं, जिसपे आदमी रहता है, उसको भी बंद करने का काम शुरू किया। तो अब चूंकि गेट बंद होता है, तो फिर एक पर्यायी रास्ता इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए सभी को देना पड़ता है। जी सर। जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ये एक प्लान बनाया गया था कि एक कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे कभी रोड ओवरब्रिज कहीं बने, कहीं पे नीचे से ये जो पुलिया है वो बनाई गई, जिसको लिमिटेड हाइट सबवे बोलते हैं, और कहीं पे जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ दोनों पर्याय दिए गए हैं। और पिछले 4-5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब शुरू में जो ये बने, आपको मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जो शुरू में बने, तो उससे अब हम लोग आगे अब जो बना रहे हैं, वो उसमें काफी जो सीख मिली, जो पिछले जो 4-5 साल से बन रहे हैं, उसमें क्या कमियां रह गई या क्या समस्याएं आती हैं लोगों की और किस जगह पे। क्योंकि ये कोई बहुत सिंपल सा वो नहीं है कि एकदम से एक रास्ता बना दिया और ट्रैफिक चालू कर दिया। उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो जैसे अलाइनमेंट कैसा है रोड का, दोनों तरफ रोड अप्रोच है कि नहीं, जगह वहाँ पे रेलवे के पास है या नहीं, उससे डिसाइड होता है कि अप्रोच कैसा रहेगा। उसके बाद जो आसपास का खेती का यदि एरिया है या पानी से भरा हुआ एरिया है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो अब जो हम नए बना रहे हैं, उसमें हम लोग शुरू से ही इसका उपाय कर रहे हैं कि एक पंप और एक सम्प का उपाय ये निर्धारित किया गया है। सम्प यानी एक कुआं जैसा होता है, गड्ढा,
जी जी जिसमें यदि एक्सेस पानी आता है तो वो पानी उस गड्ढे में पहले जमा हो। जी अच्छा, दूसरा एक ड्रेन बनाई जाती है उसके अंदर, जी वो ड्रेन से पानी पास हो जाए और इकट्ठा ना हो। और तीसरा की एक पंप। तो हमारे मंडल में एक हमने उसमें और अच्छा काम भी किया है कि मानव रहित पंप लगाने शुरू किए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक वो अगर मान लीजिए 6 इंच पानी का लेवल हो गया, जमा हो गया, तो पंप अपने आप चालू हो जाएगा और बिजली से चलेगा और पानी बाहर निकाल देगा। पुराने हैं उसमें कई जगह मानव संचालित पंप भी लगे हुए हैं। जी सर। और ये अब जो निरंतर ये प्रक्रिया है, जैसे जैसे सीख मिलती जा रही है वैसे वैसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने बने हुए हैं उनमें ये समस्याएं थी, जैसे उसमें पानी घुसने की, या जिसमें रोड फूट जाने की, या जिसमें कई जगह पे जो उसका घुमाव है रोड का वो बहुत शार्प है, जिसकी वजह से भी तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजें तो अब हम नए में सुधार रहे हैं, लेकिन पुराने में भी एक व्यापक अभी काम चल रहा है, जिसमें हम लोग सब जगह पंप सबसे पहले प्रोवाइड कर रहे हैं पानी यदि जमा हो तो निकालने के लिए। शिवपुरी के आसपास भी जो बने हुए हैं 3-4 जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स पे जो सब बनी हुई है पुलिया, उसमें भी पंप लगाए गए हैं, 2 में पंप लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा ये कि जब बारिश जोर से होती है तो वो पानी किसी भी कितना भी आप रोकने की कोशिश करें, नाली बनाएं या कुआं बनाएं, फिर भी पानी जमा हो जाता है बहुत ज्यादा तेज जब बारिश होती है। जी। तो उसको रोकने के लिए अब दोनों तरफ जो पुलिया के दोनों तरफ, जैसे हमारे रेलवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बना रहता है, उस तरह का शेड भी हम लोग अब बनवाने जा रहे हैं। और ये जो शिवपुरी की जो पुलिया है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी शीघ्र ही दोनों तरफ शेड बनाने का हमारा प्लान है। और उससे ये होगा कि कम से कम थोड़ी दूर तक तो हम लोग बारिश का पानी रोक सकते हैं, वो अंदर पुलिया के अंदर ना आए। तो ये व्यवस्थाएं रेलवे कर रही है। और हमें मालूम है कि इसकी वजह से कठिनाई कई जगह पे ज्यादा हुई है, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है वहाँ पे एक पुलिया बनी तो वो वहाँ जाम भी लगने की परिस्थिति होती है, फिर रोड भी डैमेज होती है ज्यादा यूजेज की वजह से। तो वहाँ हम दोहरीकरण भी कर रहे हैं, दूसरी पुलिया भी बनाने जा रहे हैं। जैसे इधर पचोर की साइड में जो पुलिया बनी हुई है वहाँ पे इस तरह की समस्या है, शाजापुर की साइड में वहाँ दोहरीकरण भी कर रहे हैं। सर मेरा एक और सवाल आपसे है, वहाँ की जो लोकल जनता है उनका ये कहना है, ये जो पुलिया जो ब्रिज बनाया गया है सर, उसको घुमाकर मोड़ क्यों दिया गया है? उसमें सामने से जब कोई आता है वाहन तो सामने से एकदम से दिखाई नहीं देता है, जैसे 20 या 30 मीटर में जब करीब आ जाता है जब उनको ये दिखाई देता है सामने से। और ये पॉइंट ऐसा क्यों बनाया गया है सर? उसमें लोगों का यही कहना है, ये शिकायत है वहाँ के लोगों की। और वहाँ पर थोड़ी सी ही बरसात हुई तो वहाँ पानी जमा हो जाता है, 1 फीट पानी आ जाता है, कभी कभी 2 फीट बरसात का तो मैंने आपको बहुत विस्तार में बताया। जी बता दिया आपने विस्तार में। अगर ये जो स्थिति होती है कि रेलवे के पास जो जमीन होती है वो रेलवे के ट्रैक के किनारे थोड़े दूर तक की होती है, और अगर हम सीधी रोड बनाना चाहें तो वो फिर खेतों से होते हुए और कई जो लैंड के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, उनकी जमीन से होते हुए फिर वो जमीन खरीदना, और फिर वो बहुत ही लंबा एक कार्यक्रम बन जाएगा कि जमीन हर एक किसान से खरीदी जाए और एक लंबी सीधी रोड बनाई जाए। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो यही होता है कि हम रेलवे पटरी के बगल से एक रोड जो जा रही होती है उसको रोड को घुमा के और फिर एक नीचे से पैसेज देते हैं। लेकिन अब जो नए बन रहे हैं उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी ब्लाइंड मोड ना हो। ब्लाइंड मोड यदि होता है तो फिर आने और जाने वालों को कठिनाई होती है, टक्कर भी हो सकती है। तो ब्लाइंड मोड नहीं दिए जा रहे हैं अब। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सबको ये भी एक निवेदन है कि चाहे जो भी समस्या हो, रेलवे उसको तत्परता से पानी निकालना या जो भी सुधार करने हैं वो कर रही है। और कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जान जोखिम में डाल के पटरी के ऊपर से ना जाए, ये मेरा निवेदन है। ये पूर्व में ही घटना शायद उनका जो उनके परिवार वालों का कहना है, पूर्व में घटना गुना में खजूरी के आसपास से सामने आई है, जिसमें किसी व्यक्ति की उसके ऊपर जाने से कटकर मौत हो गई है सर, शायद आपके संज्ञान में। देखिए अब ऐसा है कि ऐसी स्थिति, बिल्कुल ही ऐसी स्थिति कि उसमें इतना पानी भर जाए कि किसी भी तरह से वाहन से या पैदल ना जा पाए, ऐसा तो बहुत ही कम होता है। कभी बहुत ज्यादा बारिश में एक आध बार कभी साल में होता है, उसमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा कि जब तक बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा आपदा आती है तो इस तरह की तकलीफें होती हैं। तो थोड़ा सा सब्र रख के और जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसमें पानी निकालने का काम किया जाता है, वो थोड़ा सब्र रखें। एकदम से अपनी जान तो जोखिम में डालना ठीक नहीं। बिल्कुल सर।
सर एक और सवाल छोटा सा, जैसे कि इसमें ये जो आपका पंपिंग के बारे में आपने बताया वहाँ पर, तो सर ये ऐसे टेंडर वेंडर होते हैं या फिर रेलवे की तरफ से ये पानी वाले निकाला जाता है इसका ये पूरा? नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं सर, इसको जैसे पानी निकालने के लिए किसी ठेकेदार को इसका ठेका दिया जाता है क्या, या फिर रेलवे की तरफ से? देखिए, जो पंप जहाँ पे डीजल पंप लगाए हैं, डीजल से चलने वाले पंप, वहाँ पे वो पंप चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि पूरे समय तो पानी रहता नहीं है। जब एक बार चलाया, 1-8 घंटा चलाया और पानी निकल गया तो पंप बंद करना पड़ता है, वरना पंप जल जाएगा। उसके लिए ये काम ठेके पे दिया जाता है कि वो व्यक्ति वहाँ पे देखता रहे कि पानी का स्तर अगर बढ़ रहा है तो वो चलाए और जब घट जाए तो बंद करे। लेकिन हमने ये पाया कि उसमें पूर्ण रूप से संतोषजनक काम नहीं हो पाता है। इसलिए हमने अब मानव रहित पंप लगाना शुरू किया है। जैसे भोपाल में यदि आप देखें तो हमारे यहाँ एक करोन फाटक है जिसमें हमने सबसे पहला इस तरह का पंप लगाया था। तो उसमें व्यक्ति किसी मानव की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑटोमेटिक देख लेता है कि 6 इंच पानी जैसे ही हुआ नीचे पुलिया में तो वो पंप चालू हो जाएगा और पानी बाहर फेंकना शुरू कर देगा, और पानी जब कम हो जाता है तो पंप बंद हो जाता है। ये बिजली से चलने वाले पंप। जी। जहाँ भी बिजली की उपलब्धता है वहाँ पे हम लोग अब ये पंप बहुत तेजी से लगा रहे हैं। जी, लेकिन अभी तो सर इसका ये ठेका या टेंडर है जैसे कि वैक्सीन को निकालने के लिए दिया गया है ना सर? हाँ, अब जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है और जो पुराने हैं जहाँ पे अभी हम मतलब ये इस तरह का मॉडर्न वाला नहीं पंप लगा पाए हैं, वहाँ पे अभी चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारे ही मानव रहित हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शिवपुरी से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट।